हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी गेट फंक्शन। तो चलिए पहले हम बता देते हैं डी गेट फंक्शन का काम क्या होता है। जैसे वीलुकअप का हम यूज करते हैं, यदि आपको पता होगा तो वीलुकअप फंक्शन का यूज हम करते हैं किसी भी डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए। उसी तरीके से डी गेट फंक्शन का भी हम यूज करते हैं, लेकिन डी गेट फंक्शन वीलुकअप फंक्शन से कुछ अलग काम करता है। जैसे यदि हम बात करते हैं, यदि हमें यहाँ पे ईमेल आईडी से रिकॉर्ड फाइंड करना है, इसका कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करना है, ठीक है, इस ईमेल आईडी से इसका कंप्लीट रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है। तो यदि हम वीलुकअप का यूज करते हैं तो वीलुकअप की शर्तें क्या होती हैं कि वीलुकअप लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। मतलब यह ईमेल आईडी हम लेते हैं, यदि इस कॉलम को हम लेते हैं तो इसके राइट में जो भी कॉलम होंगे, जो भी डिटेल होगा उसको वीलुकअप फाइंड कर सकता है, लेकिन इसके लेफ्ट में जो भी डिटेल होंगे उसको फाइंड नहीं कर सकता है। जैसे यदि हम नेम लेते हैं अपने क्राइटेरिया में, तो अजय के सामने का रिकॉर्ड वह फाइंड कर सकता है, लेकिन यदि हम यहाँ पे ईमेल आईडी लेते हैं तो ईमेल आईडी के लेफ्ट में सारा डेटा है, तो यह डेटा वीलुकअप फाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक लिमिटेशन होता है, वीलुकअप लेफ्ट टू राइट देखता है, राइट टू लेफ्ट नहीं देख सकता है। तो यह एक लिमिटेशन हो गया। इसके अलावा यदि हमें कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करना होता है वीलुकअप का यूज करके, तो उसके साथ हमें दूसरा फंक्शन भी यूज करना होता है। उसके अंदर आर्गुमेंट के अंदर मैच का यूज करते हैं या कॉलम का यूज करते हैं, या कोई और तरीका भी हम वहाँ पे जैसे हेल्पिंग रो ऐड करके हम उसको करते हैं। तो ये दो शर्तें होती हैं यदि हम वीलुकअप फंक्शन का यूज करके कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करते हैं। तो पहली शर्त तो वीलुकअप लेफ्ट टू राइट देखता है, राइट टू लेफ्ट नहीं देख सकता है। दूसरी शर्त होती है कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करना होता है तो हमें वीलुकअप के अंदर कोई और फंक्शन इंसर्ट करना होता है, या तो हम हेल्पिंग रो भी ऐड करके कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। और यदि हम डी गेट फंक्शन का यूज करते हैं तो ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि यह लेफ्ट टू राइट देखता है या राइट टू लेफ्ट, या दोनों तरफ देख सकता है, कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड कर सकता है बिना किसी दूसरे फंक्शन के हेल्प के। तो चलिए यहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया लिया हुआ है, और अब हमें करना क्या है, इस ईमेल आईडी के बेस पे हमें यहाँ पे उस एम्प्लॉय का कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसका नेम फाइंड करना है, हाउस नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री, किस कंट्री से है, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारा डिटेल हमें फाइंड करना है। ईमेल आईडी हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी हमने अपने क्राइटेरिया में ले रखा है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इतना रिकॉर्ड इस ईमेल आईडी से हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी हम ले सकते हैं। अभी तो हमने अजय 1123456789 लिया हुआ है, इसके बाद कोई दूसरा लेके भी हम देखेंगे। तो चलिए अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डी गेट ब्रैकेट। अब डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस है, यह हमारा डेटाबेस है, हम इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। डेटाबेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो नेम रेंज भी क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे नेम रेंज भी दे सकते हो। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ करना होगा, चूँकि हमें फार्मूला को राइट को ड्रैग करना है, तो जब हम राइट को ड्रैग करेंगे तो यह जो रेंज हमने, डेटाबेस का रेंज हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वह क्या होगा, रिलेटिव रेफरेंस लेगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे ड्रैग करके लाते हैं तो यह हमारा जो कॉलम है वह ड्रैग हो जाएगा राइट को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस को फिक्स करना होगा। चलिए बिना फिक्स किए पहले हम देख लेते हैं। कॉमा, कॉमा के बाद फील्ड। फील्ड क्या होता है, जिस फील्ड का हमें डिटेल चाहिए, ठीक है, जिस फील्ड का हमें डिटेल चाहिए वह फील्ड यहाँ पे होता है। तो किस फील्ड का डिटेल चाहिए, हमें फर्स्ट नेम चाहिए। फील्ड क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे हाउस नंबर चाहिए, यहाँ पे एड्रेस चाहिए, तो यही हमारा फील्ड होता है। तो हम चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट रिकॉर्ड फाइंड करना है। तो हम चाहते हैं कि जब हम ड्रैग करें तो यह जो हमारा लिस्ट है, फील्ड है, उसका रिलेटिव रेफरेंस ले ले। अभी हम इसको क्लियर भी करते हैं। कॉमा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, यह हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। और अब हम कर देते हैं एंटर। तो यहाँ पे हमें नाम मिल गया अजय, ठीक है, अजय नाम मिल गया। हम देख लेते हैं, यह जो ईमेल आईडी है वह अजय की है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा नाम क्या आ गया, सुजीत। लेकिन यदि अब इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे आप देखो नंबर एरर आ रहा है। यह नंबर एरर क्यों आ रहा है, हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, और अब देखो, अब जो हमारा डेटाबेस है वह क्या हो गया, ड्रैग हो गया। तो अब हमारा जो डेटाबेस है B5 to H31, B5, ठीक है, मतलब यहाँ से ले रहा है, और
H कॉलम तक चला जा रहा है, लेकिन जो हमारा डेटा है वह A5 से G कॉलम तक ही है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, अपने डेटाबेस को फिक्स करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने डेटाबेस को फिक्स कर लेते हैं। ये हमारा डेटाबेस है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और F4 हम प्रेस करेंगे, हमारा डेटाबेस फिक्स हो गया। ठीक है, एंटर कर दिया। अब इसको हम राइट ड्रैग करते हैं, फिर भी यहाँ पे नम एरर आ रहा है। अब यह एरर क्यों आ रहा है, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, J2 to J3। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमारा जो क्राइटेरिया है I2 to I3 है, न कि J2 to J3 है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है एक्सेल, इसका रिलेटिव डिफरेंस ले रहा है। अब इस केस में क्या करना होगा, हमें इस क्राइटेरिया को भी हमें फिक्स करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्राइटेरिया को भी फिक्स कर देते हैं। हमने डेटाबेस को फिक्स किया, अब हम यहाँ पे क्राइटेरिया को भी फिक्स कर देते हैं। F4 एंटर कर देते हैं और अब हम इसको ड्रैग करते हैं। हाउस नंबर हमें मिल गया 39, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हाउस नंबर है 39। ठीक है, अब इसको हम ड्रैग करते हैं, एड्रेस लक्ष्मी नगर। तो यहाँ पे सुजीत का जो एड्रेस है लक्ष्मी नगर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है, तो यहाँ पे लक्ष्मी नगर। और सिटी हमें देखना है, हम ड्रैग करते हैं, तो सिटी कौन सी सिटी में, न्यू दिल्ली। कंट्री जानना है इंडिया, कॉन्टैक्ट डिटेल जानना है, इसको हम ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे जैसे रागिनी, यह ईमेल आईडी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें रागिनी का पूरा डिटेल मिल गया। रागिनी, यहाँ पे रागिनी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। रागिनी हाउस नंबर 69, शास्त्री पार्क, न्यू दिल्ली, इंडिया 1123456798, और सारा डिटेल हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं रागिनी का। तो यहाँ पे रागिनी का हमें कंप्लीट डिटेल मिल गया। इसी तरीके से यदि हमें हरी का चाहिए, हम यह ईमेल आईडी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें हरी का पूरा डिटेल मिल गया। लेकिन अब याद रहे आपको, एक चीज़ आपको याद रहे, जो भी आप क्राइटेरिया रेंज दे रहे हो ना, यह यूनिक होना चाहिए। यह जो हरी मेल आईडी हमने लिया हुआ है यह यूनिक है, इस कॉलम में, कॉलम जी में यह यूनिक है। तो आपका क्राइटेरिया रेंज जो होना चाहिए वह यूनिक होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रहे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, तो हमने क्या किया है, देखो हमने डेटाबेस को फिक्स किया है, अपने क्राइटेरिया रेंज को फिक्स किया है। अब डेटाबेस को फिक्स करने की जगह आप नेम रेंज क्रिएट कर लोगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस को फिक्स किया है, क्राइटेरिया रेंज को फिक्स किया है, लेकिन यहाँ पे A2, अब देख रहे हो न A से पहले डॉलर साइन दिख रहा है, न 2 से पहले डॉलर साइन दिख रहा है, मतलब मैंने A2 सेल को फिक्स नहीं किया। A2 सेल को फिक्स क्यों नहीं किया है ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे यदि हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, तो जो हमारा फील्ड है A2 हमारा क्या है, ये हमारा फील्ड है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हो फील्ड हाईलाइट हो जाए, यह हमारा फील्ड है। और फील्ड को हम क्या चाहते हैं, जब राइट को ड्रैग करें तो यह A2 है, जब राइट ड्रैग करें तो B2 हो जाए, क्योंकि B2 में हमारा हाउस नंबर है। फिर C2 हो जाए, C2 में हमारा एड्रेस है, D2 हो जाए, E2 हो जाए और F2 हो जाए। तो इस तरीके से इसको फील्ड को हम चाहते हैं कि यह हमारा रिलेटिव रेफरेंस ले, इस वजह से हमने फील्ड को चेंज नहीं किया है। ऐसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो फील्ड हमारा हो गया B2 हाउस नंबर, इसलिए यह हमारा रिजल्ट सही दे रहा है। B2 की जगह अब हो गया C2, अब यहाँ पे देखोगे आप D2। चूँकि हम फील्ड के लिए रिलेटिव रेफरेंस चाहते हैं, इस वजह से हमने फील्ड वाले सेल को फिक्स नहीं किया है और डेटाबेस और क्राइटेरिया रेंज को हमने फिक्स कर दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।